देखिए बेटा, ये है एक्सरसाइज 7.1 और ये इसमें आप ध्यान देखना है जो रूल बताया आपको SAS, SSS, जितने भी आपके कॉन्ग्रेंट के लिए जरूरी रूल हैं वो हमने यहाँ यूज करने हैं। और आप इसको बताया मैंने आपको रूल बता दिया, याद आपको? तो वही सब हमने बेटे यूज करने, इजीली हो जाएगा सब कुछ। पहला कहता है ये इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्वाड्रिलेटरल बोले तो आपको पता है कि चतुर्भुज के लिए बोलते हैं, चार भुजाएं जिसकी हैं उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक हो गया? तो देखिए इसकी ए बी, एक साइड कोई, एक साइड कोई, एक साइड क्वाड्रिलेटरल हो गया एबीसीडी। AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, इसे सिंगल कट मारना है, दोनों एक जैसे बोलोगे। ठीक है? आप चाहे डबल कट मार सकते दोनों पे, ट्रिपल कट, एक जैसा कट मार इसलिए मारते हैं ताकि हमें पता है कि दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। ठीक है? बाइसेक्ट एंगल A। अब एंगल A इसका बाइसेक्ट हो गया। ये लाइन बाद में खींची है, ये जो लाइन AB दिख रही है ये कब खींची? अब खींची। एंगल A को बाइसेक्ट करने के लिए, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। कौन समझा? बात समझ आ गई? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। इज इट क्लियर? सो दैट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC यानी ऊपर वाला ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD यानी ये एंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ठीक है? एस इक्वल टू एस को लिटाते हैं ऊपर से। What can you say about BC and BD? तो BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, यानी इन दो लाइनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप, ये पूछ रहे हैं। ठीक है? तो बताते भी हम। तो सीधी सी बात है, पहले हमें दिखाना है कि ये, अब देखो इसमें क्या कहते हैं, पहले गिवन है वो दे दीजिए। AC इज इक्वल टू AD, ये दिया हुआ है, गिवन लिख दिया, दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक हो गया? अब देखिए बेटा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल AB, तब लिखना था वैसे ये वाला भी इसके बाद लिखना था बेटा आपने। पहले आप ये लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, तब लिखना है इसमें दिया हुआ है AC इज इक्वल टू AD गिवन। ये आपने लिखना है यहाँ पे। इधर क्लियर? बात समझ में आ गई? उसके बाद आप लिख दीजिए, उसके बाद ये देखो, ये साइड और ये साइड बराबर, इस एंगल की ये साइड और इस एंगल की ये साइड हमने बराबर प्रूव कर ली। अब हमें पता भी एंगल ही बराबर है। एंगल CAB यानी ये वाला देख रहे हैं आप लोग, ऊपर वाला, इज इक्वल टू एंगल DAB। कौन समझे बात? DAB समझ में आ गई आप लोग ये बात? पक्का समझ में आ गई? दिख रहा है ना आपको चीज जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ, अरे सर क्योंकि बाइसेक्ट इसने खुद ही कहा बाइसेक्ट किया, तो तुम बोले दोनों एंगल बराबर है। अगर नहीं बोलता बाइसेक्ट तब थोड़ा बोल सकते थे हम, अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते हम कोई बात। ठीक है? चलिए, AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB, यानी एक इस वाले ट्राइंगल का AB और एक नीचे वाले ट्राइंगल का AB, क्योंकि ये कॉमन AB देख रहे हैं आप लोग, क्या है? इसमें भी इसका भी AB है और इस वाले ट्राइंगल का भी है, तो AB इज इक्वल टू AB। अब देखिए इसमें साइड एंगल साइड, ठीक है? साइड एंगल सो, तब लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? सो तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD और लिख देना आपने बाई, ये जो लिखना बेटा आपने कौन से रूल से बोल रहे हैं आप? बाई साइड एंगल साइड, बाई SAS रूल, ऐसे। कौन समझा? बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका क्लियर। अब एक क्वेश्चन और पूछा आपसे, इतनी बात हमने शो कर लिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये तो हमने शो। एक बात और कह रहा है ये, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? ये कह रहा है BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? तो आप लिखेंगे आप BC इज इक्वल टू BD। अब एक बात ध्यान, जब बेटा हम ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं दोनों ट्राइंगल को ना, जब हम दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब अब सब चीजें एक जैसी हैं। इसका ये एंगल इसके एंगल के बराबर तो हमने प्रूव कर दिया था, ये इसके बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये दोनों साइडें ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, दी हुई थी, ये हमने बोला ये कॉमन है, तो ये साइड भी बराबर होगी। और इसमें लिख देना हमेशा CP CT, क्या लिखना हमने?
CPCT कॉन्ग्रेंट होने के बाद तो जो पूछता हो ये बोलता है कि भाई व्हाट अबाउट एंगल ACB एंड BDC, हम बोलते हैं भी कॉन्ग्रेंट इक्वल है, दोनों इक्वल है। कॉन्ग्रेंट होने के बाद तो बिंदास बोल दे इक्वल है, कोई दिक्कत है। तो सिर्फ पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो हम बोले ये दोनों साइडें भी बराबर होंगी और CPCT लिख देना आपने। इधर क्लियर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, ठीक हो गया। इसमें AD इज इक्वल टू BC, AD दिखिएगा, AC ये दिख गया, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर है, देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों बराबर, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। एंड एंगल DAB, एंगल DAB यानी पूरा वाला दिख रहा है, पूरा पूरा यहां से यहां तक नहीं, यहाँ पूरा DAB कह रहा हो, DAC कह रहा था हम इतना लेते हैं, ठीक है, तो यहां से यहां तक लेते हैं, क्योंकि DAB कह रहे हैं पूरा। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, CBA यानी वो पूरा हो गया। अब क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है ABD इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल इन ट्रायंगल, देखिए सॉल्यूशन यहां से सॉल्यूशन मान लीजिए, प्रूफ मान लीजिए, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BA, बात समझ आ गई। अब तुम ABD और BAC को दो, ABD दिखे तुम्हें ABD कहां है, या ये एक इसको देखना आपने, और एक देखना आपने BAC को, BAC को। अब देखो इस ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें एक साइड दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है, जो दे रखी है क्या दे रखी है, AD इज इक्वल टू BC, AD इसकी AD और इसकी BC बराबर है, कोई दिक्कत, दिया हुआ है ना उसने, गिवन पहले से दे रखे हैं, हमें पता करने की जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ उसने ऑलरेडी, बहुत सुंदर। अब आ जाओ एंगल DAB, ये देखिए एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CB यानी इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल है ये एंगल बराबर है, ये भी दिया हुआ है, गिवन। अब देखिए आप AB इज इक्वल टू AB, कौन समझा, AB इज इक्वल टू BA कह दो, चलो कोई बात नहीं, एक बार। अब ये वाली साइड देखो, इस वाले ये देखो, ये वाला ट्रायंगल है, ये साइड आ रही है, और ये वाला ट्रायंगल है, ये वाली साइड आ रही है, दोनों वाले ने AB इज इक्वल टू BA, कॉमन लाइन सेगमेंट, कॉमन लाइन ऐसी जी लिख दिया शॉर्टकट में, बात समझ में आ गई। तो क्या हो गया, साइड एंगल, सो या हैंड से लिख सकते हैं आप, सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, हो गया, बात खत्म। और कौन से बल से, बाई साइड एंगल साइड रूल, समझ में आया, पक्का समझ में आया, दिखा आपको जो मैंने बोली कि हाँ यार सही बोल रहे हैं, जहां पे आपको लगता है यार कि आप मैं बोल रहा नहीं, आपको समझ में आ रहा है, नहीं यार मैच नहीं हो रहा सर, कुछ समझ क्या बोल रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको और बेहतर ढंग से दूसरे तरीके से समझा सकूं। क्लियर, दिखना चाहिए आपको सब चीजें, ऐसी करना आपने एग्जाम में, कुछ और नहीं करना है। अभी कहता है ABD इज इक्वल टू BAC, देखो ABD AB ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, इज इक्वल टू एंगल B, यस। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, जब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, तो भैया ये वाला एंगल तो सेम होगा, आपसे नहीं यार, ये पूरा ट्रायंगल था ना, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो गए ना, तो मैंने उसके बाद कॉन्ग्रुएंट सिद्ध होने के बाद तो जाहिर सी बात है ये जो एंगल है ये एंगल बराबर होंगे, तो लिखिए एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है, पहला वाला क्या था, ABD इज इक्वल टू एंगल BA और बिल्कुल क्या है, वेरी गुड, वही देखना याद है तो CP
कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में सब बराबर हो गए। इधर क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, बी डी इज इक्वल टू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये लंबी साइड है, इसकी वाली देख रहे हैं आप लोग, यही लिख दो इसमें भी, बी डी थर्ड सेकंड, सॉरी ये सेकंड है इसका, ये थर्ड, ठीक है, इसका सेकंड में लिख दो इसका, बी डी इज इक्वल टू एसी, बी डी इज इक्वल टू एसी, अलबा क्या लिख दो, सीपी सीटी। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई ना? चलिए अगला देखिए आप, एडी एंड बीसी आर इक्वल, देखो इक्वल में खिंचवा था, मेरी आदत भी इक्वल बोलते मैं खटक इक्वल दिखा तो दिखा रखे, कट मार्क है, कट मार्क है, इसका मतलब क्या है? इक्वल है। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी है 90 बनेंगे, परपेंडिकुलर का मतलब 90, परपेंडिकुलर का मतलब 90। बिल्कुल 90 होता है, याद रखने परपेंडिकुलर वर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट, तो कह रहा है एक लाइन सेगमेंट, एक बी ए बी टुकड़ा दिखा तुम्हें, ये लाइन सेगमेंट है, इस पे बी सी परपेंडिकुलर है और एडी परपेंडिकुलर है, यानी बी ए बी जो लाइन है इस पे ये भी 90 बना रहा है और ये भी 90 बना रहा है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। एक लाइन सेगमेंट ए बी पे, एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसपे बी सी परपेंडिकुलर है और एडी परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर? सो दैट, दिखाइए, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, जो सी डी है इसने ए बी को बाइसेक्ट किया है, ये हमें प्रूव करना है, यानी हमें प्रूव करना है कि भैया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये कह रहा है सो दैट सी डी ने बाइसेक्ट किया, मतलब दो बराबर भागों में तोड़ा है ए बी को, बाइसेक्ट पता था ना आपको पहले, यानी सी डी ने ए बी को दो बराबर भागों में तोड़ा है, ये हमें प्रूव करना है, यानी हमें प्रूव करना है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, कि दोनों टुकड़े बराबर हैं, तो बराबर बराबर होंगे। बात सुनिए, तो आइए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ओबीसी एंड ओएडी, दिख गया वो दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओबीसी एंड ट्राइंगल ओएडी, दिख गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बीसी इज इक्वल टू एडी, बीसी इज इक्वल टू एडी, और ब्रैकेट के लिखेंगे गिवन, ये देखो लिखा हुआ है एडी एंड बीसी आर इक्वल, हमने कह रहे हैं दिया हुआ है भाई, इसने जो दिया हुआ है तो कहीं गिवन, ये थोड़ा तुम कुछ भी गिवन कर दो, गिवन उसको थोड़ा दिया हुआ है, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये 90 कर दो, ओ बी सी एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ, वेरी गुड, एंगल ओ ए, क्या लिखेंगे यहाँ पे? गिवन राइट एंगल, ये भी गिवन ही वैसे, राइट एंगल लिख दो, ठीक है, RIGHT, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री कोण है दोनों, तो बराबर अपना भी हो गए। उसके बाद देखिए आप जो है, अच्छा हो गया एंगल ओ बी सी और एंगल ओडी हमारा राइट एंगल हो गया, ठीक हो गया। अब देखो बेटा ये एंगल, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, इस एंगल का नाम होगा बी सी ओ और ए डी ओ। अब बता दो क्यों, देखो है एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डी ओ। अब बता दो काहे लिखेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं भाई, और ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, और दो आपको पता है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं उन्होंने कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो जो है अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, नहीं बात समझ में, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये भी 90, ये भी देख रहे हैं आप लोग, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ए डी और बी सी जो है पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे? पढ़ा आपने, ये पढ़ा है ना? तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते। तो लिखेंगे आप जो है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे आप? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन समझा? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? वो इसलिए कि दोनों लाइनें पैरेलल है, पैरेलल तो नहीं बोल सकता आप, अगर ये पैरेलल नहीं होती तब आप ये बात नहीं बोल सकते कि दोनों एंगल बराबर हैं। ये एंगल दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए बात समझ में आ गई? और पैरेलल इसलिए कि ये भी देखो 90 है, ये भी 90 है, तो पैरेलल तो है दोनों ना, एक ही लाइनें बन रही, एक ही लाइन पे ये 90, उसी लाइन पे ये 90, तो पैरेलल है कि नहीं है? तो बेटा ये लिखना। अब देखो आप, अब हमारा हो गया, देखो साइड एंगल, दो एंगल हो गए, यानी एक एंगल ये हो गया
और दूसरा क्या हो गया, एक साइड ही हो गई। ठीक है, पता किया हमने, एक के पता किया हमने, एक एंगल पता किया, एक एंगल पता किया 90 है, तो ये एंगल साइड एंगल। तो लिखो आप, ये लिखना कॉन्ग्रुएंट लिख दो बस, ये देखो। सो ट्राइंगल, क्या पूछा इसने, जो पूछा हमसे ट्राइंगल, पहले इस ट्राइंगल नाम लिखो, ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक हो गया। और यहां लिखिए रूल, कौन लिखिए आप, एंगल साइड एंगल, कौन लिखिए आप, एंगल साइड एंगल रूल बाई, तुम्हें पता जैसे लिख रहा था मैं, ये लिख देना बाई एंगल साइड एंगल रूल लिख दोगे। उसके बाद लिखना आपने, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू, तो बताओ उसी बात तुम्हें पता ही है, जब कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो गए, पता है तुम्हें ना, ओ ए इक्वल टू ओ बी और सीपी सी टी, क्या लिखना यहाँ पे, सीपी, सो सी डी बाइसेक्ट ए बी लिख देना जरा सा। देखो बेटा, अब है क्वेश्चन नंबर 4, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन। देखो एल और एम दोनों पैरेलल लाइन है, इज इट क्लियर, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, यानी ये भी इंटरसेक्ट करें जिनको, ये भी पैरेलल है, यानी लाइन पी और लाइन क्यू भी पैरेलल है, इज इट क्लियर। और ये दोनों लाइन क्या है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, हो गया। So that triangle ABC congruent triangle CDA, CDA, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इज इट क्लियर। चलिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, अब देखिए आप AC इज इक्वल टू AC, पहले तो ये देख लो आप, कॉमन है दोनों में ना, इस वाले ट्राइंगल में भी लाइन है, इस वाले ट्राइंगल में, यानी AC इज इक्वल टू, तीन चीजें बराबर सिद्ध करनी पड़ती हैं, पता है ना आप लोगों को, एक चीज हो गया हमारी क्लियर, ठीक है। अब देखिए आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, दोनों पहला लाइन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत, ये आपका लाइन यू आ रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों पहला लाइनें हैं, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, तो बोलो एंगल का नाम बोलो, एंगल, पहले ए बी सी लिखा ना हमने, तो नीचे वाले का बोलो पहले, एंगल ए, ये बी सी ए कर दो, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल, जो बोलो देखते रहो बेटा वहां पे, ठीक है, क्या बोला मैंने, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, हो गया ना बात हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाओ साहब, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन दोनों के लिए भी है, ठीक हो गया। तो यहां भी देखिए आपके अल्टरनेट एंगल बन रहा है, कौन सा वाला, एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, देखो ध्यान दो, ये दो देखो ये दो लाइनें पैरेलल है ना, ये और ये दिख रहे हैं आपको, और ये लाइनें माना ये है, तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा, आगे बात समझ में। और ये नीचे वाला देखो, नीचे वाला ये बराबर होगा ना, तो ये नीचे वाला और ये बराबर होगा ना, आई बात समझ में कि नहीं आई, आगे ना, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, ये काट रहा है, तो ये और ये तो अल्टरनेट एंगल है, बोलो फिर एंगल क्या, एंगल ए का नाम बोल दो, ए को बीच में जाओ, क्या बी ए सी, एंगल इज इक्वल टू एंगल, अब इसको जाओ बीच में डी सी ए, एंगल, ये सही कर्म में बोलने जरूरी होते हैं, ध्यान रखना, एंगल डी सी ए, समझ में आया आप लोगों के, सीक्वेंस बोलने का समझ में आ रहा है, बोलने का सीक्वेंस बेटा वैसे होना चाहिए, ठीक है, जैसे हमने पहले को बोला है, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल में, अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल, और ऐसे ही इसमें लिख देना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब देखिए आप, एंगल, ये वाला एंगल और साइड, एक एंगल देखो ए बना, एक एंगल क्या बना, बी ए सी बना, नहीं बना, देखो बी ए सी बना, और इसी पे एंगल जो है बी सी ए बना, नहीं बना, ये बना, दो एंगल हो गए नीचे वाले के, ऊपर वाले देखो, एक बार में ये लेता, एक बार ये लेता, याद आपको, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए नहीं हो गए, तो लिखिए आप, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए, और कौन सा, एंगल साइड एंगल रूल,
कौन समझा? बात समझ में आ गई 100%? नहीं, ये समझ में आ गया कहां से निकाले मैंने एंगल, साइड एंगल, ये समझ में आ गया। साइड एंगल, साइड का एक विशेषता ये होती है एंगल साइड एंगल की कि उसी ही साइड पे बने हुए एंगल चाहिए मुझे, इसी साइड पे बने जो दोनों एंगल, तब जाके एंगल साइड एंगल रूल होगा। ये नहीं होगा कि एक एंगल आपने ये ले लिया, साइड ये लिया, और दूसरा एंगल आपने ये ले लिया, तब नहीं चलता है। एंगल साइड एंगल का मतलब उसी लाइन पे बने जो दोनों एंगल, ये बहुत जरूरी है, समझिए आप लोग। यहां देखिए मैंने इसी लाइन पे दोनों एंगल लिए, इसी लाइन के मैंने ऊपर वाले से दोनों एंगल लिए, ये ध्यान रखना करते समय भी, समझ रहे हैं? चलिए ओके बाय।